श्रद्धा मनु नामक जो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये प्रसंग है, इसका अध्ययन करेंगे। और ये जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है, तो इसका पहले वाचन करते हैं और फिर इसका अध्ययन करते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कौन तुम? श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देख करके पूछती है। जब प्रलय काल समाप्त हुआ तो ये उस समय की बात है। श्रद्धा मनु से मिलती है, मनु से दिखाई देता है और वो बड़ी उत्सुक होकर के उसे पूछ रही है। क्या पूछ रही है कि तुम कौन हो? संसरती जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, और तुम संसार सागर, संसरते संसार जलनिधि सागर, तुम जिस प्रकार सागर से उसकी तरंगें, उसकी लहरें अंदर से मणि निकाल करके अपने में से अपने किनारे पर डाल देती हैं, तो आप भी इसी प्रकार संसार सागर से सागर के द्वारा फेंके गए एक मणि के समान पुरुष हो। जैसे मणि समुद्र के तट पर पड़ी हुई उस समुद्र की शोभा बढ़ा रही है, आप भी इस संसार की इसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम इस निर्जन स्थान का हालांकि कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप हो, मौन हो, लेकिन अपनी कांति से, अपनी प्रभा से इसको सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता, मधुरता विश्रांत कहते हैं थकावट को, और एकांत नीरवता यानी खालीपन, अकेला होना, ये से पूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। यानी तुम्हारा यहाँ होना एक रहस्य है। इस समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ से कैसे आ गए। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति, यानी तुम्हारे मुख से जो भाव दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, तुम्हारे रहस्य को कुछ बता रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणामय है, इन करुणा से पूर्ण है। और तुम्हारा जो मन है, ये जो चंचल मन है तुम्हारा, इसने ऐसा दिखाई दे रहा है कि आलस्य धारण कर रखा है, यानी तुम आलस्य में हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, सुंदर हो और मौन धारण कर रखा है। मन तुम्हारा अवश्य ही चंचल है,
में अनेक भाव विचार हैं। तो ये बातें जो हैं तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे इस रहस्य को कुछ कुछ स्पष्ट कर रही हैं। तो ये बात उन्हें पूछती है श्रद्धा, क्योंकि उस वक़्त समय जो मनुष्य थे बहुत थे ही नहीं, बहुत कम थे, और प्रलय के बाद की बात है। तब जब आदमी को मिल जाता था तो देख करके बड़ी खुशी होती थी और उससे मिलने को मन करता था। तो इससे इसका भावार्थ ये है, और इसका हम संदर्भ लिखेंगे पहले, और इसके संदर्भ में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। ये इसका हम संदर्भ लिखेंगे और प्रश्न लिखेंगे कि श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। और इसका काव्य संबंध लिखेंगे, इसकी भाषा खड़ी बोली है और अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा, उल्लेख, विरोधाभास, विशेषण विपर्य आदि, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। तो और इसमें सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणिने से मनु की तुलना करके प्रसाद जी उनके एकाकी जीवन की निराशा और कर्म विरत स्थिति का भावपूर्ण चित्रण करते हैं। ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। अब हम इससे अगला